हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं ME 208 के यूनिट नंबर 8 के पर्टिकुलर टॉपिक कंपैरिजन बिटवीन पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन। ओके, इससे पहले हमने 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक का कंपैरिजन पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। उससे पहले हमने 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन के बारे में स्टडी किया था। उससे पहले 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन के बारे में स्टडी किया। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं हमने 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक पेट्रोल एंड डीजल इंजन के बारे में क्या कर रखा है, स्टडी किया हो। तो आज हम पेट्रोल एंड डीजल इंजन के बारे में कंपैरिजन करने वाले हैं इस लेक्चर में पॉइंट्स के बेसिस पे। तो जो पहला पॉइंट है वो क्या कहता है कि ड्यूरिंग सक्शन प्रोसेस इन पेट्रोल इंजन, ड्यूरिंग सक्शन प्रोसेस एयर प्लस फ्यूल का मिक्सर सप्लाई होगा। ठीक है, वहीं हम डीजल इंजन की बात करें तो ड्यूरिंग सक्शन प्रोसेस क्या सप्लाई होगा, केवल एयर सप्लाई होगा। आपको पता है जब सक्शन प्रोसेस होता है तो इनलेट होल ओपन होता है, कुछ चार्ज क्या होता है, इन करता है। ठीक है, तो हम उसी चार्ज की बात कर रहे हैं कि जब पेट्रोल इंजन होगा तो चार्ज में क्या क्या होगा, एयर प्लस पेट्रोल और एयर प्लस फ्यूल दोनों मिक्स होके इनसाइड द सिलेंडर सप्लाई होंगे ड्यूरिंग सक्शन प्रोसेस। वहीं डीजल इंजन की हम बात करें तो ड्यूरिंग सक्शन प्रोसेस जो इनसाइड द सिलेंडर सप्लाई होगा वो क्या होगा, ओनली एयर सप्लाई होगा। तो पहला डिफरेंस आई थिंक क्लियर होगा। दूसरा जो डिफरेंस है, पेट्रोल इंजन में हम स्पार्क प्लग यूज़ करते हैं और स्पार्क प्लग क्या काम करता है, स्पार्क करता है। ओके, डीजल इंजन में हम इंजेक्टर यूज़ करते हैं और इंजेक्टर क्या करता है, फ्यूल को इंजेक्ट करता है। तो पेट्रोल इंजन में जो स्पार्क प्लग यूज़ किया है वो स्पार्क करेगा और उस स्पार्क की वजह से फ्यूल का क्या होगा, कंबशन होगा। वहीं डीजल इंजन में जो इंजेक्टर होता है वो फ्यूल को क्या करता है, इनसाइड द सिलेंडर इंजेक्ट करता है। थर्ड पॉइंट है, पावर इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पार्क इग्निशन इन पेट्रोल इंजन एंड इन डीजल इंजन पावर इज प्रोड्यूस्ड बाय कंप्रेशन इग्निशन। तो आपको पता है कि पावर प्रोड्यूस करने के लिए फ्लू गैसेस के पास एनर्जी होनी चाहिए और जो वर्किंग फ्लूइड है इंजन का उसके पास क्या होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। और एनर्जी आपको पता है इंजन में कहाँ से आती है और हीट कहाँ से आती है, वो कंबशन से आती है। दैट मीन्स पेट्रोल इंजन में जो कंबशन है वो स्पार्क इग्निशन से होगा। दैट मीन्स कि जो कंबशन होगा उसमें कैसे होगा कि स्पार्क प्लग से स्पार्क होगा और उस स्पार्क की वजह से एयर प्लस फ्यूल का जो मिक्सचर है वो क्या होगा, उसमें एक केमिकल रिएक्शन होगी और क्या होगा, कंबशन होगा और ऑक्सीडेशन होगा, ये कह सकते हैं फ्यूल का। और वहाँ पे कंबशन होगा और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी ये, और क्या होगा वहाँ पे हीट लिबरेट होगी और हीट लिबरेट होगी तो फ्लू गैसेस का टेम्परेचर एंड प्रेशर हाई हो जाएगा। वो पिस्टन पे फोर्स लगाएंगे, पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा, क्रैंक रोटेट करेगी और हमें क्या मिलेगा, पावर आउटपुट। दैट मीन्स यहाँ पे जो पावर प्रोड्यूस हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, स्पार्क इग्निशन। क्योंकि स्पार्क प्लग से स्पार्क निकलेगा तभी क्या होगा, फ्यूल का कंबशन होगा। फ्यूल का कंबशन होगा तभी हाई टेम्परेचर प्रेशर की फ्लू गैसेज बनेगी और फ्लू गैसेज बनेगी वही तभी वो पिस्टन पे फोर्स लगाएंगे और पिस्टन पे फोर्स लगेगा तभी क्रैंक रोटेट करेगी और पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा और हमें क्या मिलेगी, पावर आउटपुट। वहीं डीजल इंजन में बात करें तो जो कंबशन होगा वो कैसे होगा, बाई कंप्रेशन इग्निशन। कंप्रेशन इग्निशन क्या मतलब है, एट द एंड ऑफ कंप्रेशन प्रोसेस, एट द एंड ऑफ कंप्रेशन प्रोसेस डीजल इंजन के केस में एयर का टेम्परेचर और प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है और जैसे ही इंजेक्टर फ्यूल इंजेक्ट करता है और डीजल फ्यूल को छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में इनसाइड द सिलेंडर इंजेक्ट करता है और जैसे ही वो फ्यूल एयर के कांटेक्ट में आता है, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर की एयर के कांटेक्ट में आता है, तो उस फ्यूल का क्या हो जाता है, कंबशन हो जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है, फ्लू गैसेज बनती हैं और हीट लिबरेट होती है। फ्लू गैसेज का टेम्परेचर एंड प्रेशर हाई हो जाता है, वो पिस्टन पे फोर्स लगाती हैं, पिस्टन डाउनवर्ड मूव करता है, उस डाउनवर्ड मोशन की वजह से क्रैंक रोटेट होती है और हमें क्या मिलता है, वर्क आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे डीजल इंजन के केस में जो इग्निशन हो रहा है, जो कंबशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, कंप्रेशन इग्निशन की वजह से। वहीं इस
पेट्रोल इंजन के केस में बात करें तो हम क्या यहाँ पे जो कंबशन हो रहा है किस वजह से हो रहा है, स्पार्क इग्निशन की वजह से। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, थर्मल एफिशिएंसी अप टू 25% इन पेट्रोल इंजन, थर्मल एफिशिएंसी अप टू 40% इन डीजल इंजन। दैट मीन्स डीजल इंजन की जो एफिशिएंसी होती है पेट्रोल इंजन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है वर्क्स ऑन ऑटो साइकिल। तो जो पेट्रोल इंजन होता है उसके लिए जो रेफरेंस साइकिल है, जिस साइकिल पे वो वर्क करता है वो क्या है आपका ऑटो साइकिल। वही डीजल इंजन की बात करें तो डीजल इंजन यदि स्लो स्पीड डीजल इंजन है तो उसके लिए जो रेफरेंस साइकिल होगा जिस पे वो वर्क करेगा वो होगा डीजल साइकिल। यदि आपका जो डीजल इंजन है वो हाई स्पीड है तो उसके लिए जो रेफरेंस साइकिल होगा वो होगा आपका ड्वेल साइकिल। दैट मीन्स हाई स्पीड डीजल इंजन ड्वेल साइकिल पे वर्क करता है, स्लो स्पीड डीजल इंजन डीजल साइकिल पे वर्क करता है। वहीं पेट्रोल इंजन किस पे वर्क करता है, ऑटो साइकिल। ओके, तो ये जो अभी मैंने बताया ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्वेल साइकिल, ये सभी क्या है इंजन के रेफरेंस साइकिल है। 6 पॉइंट है और ये ऑब्वियस है, सब समझ रहे हैं। पेट्रोल इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन पेट्रोल इंजन, डीजल इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन डीजल इंजन, नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूल सप्लाई बाय कार्बोरेटर इन पेट्रोल इंजन। तो पेट्रोल इंजन में मैंने अभी बताया था कि जो सक्शन प्रोसेस होता है उसमें एयर प्लस फ्यूल सप्लाई होता है और एयर प्लस पेट्रोल सप्लाई होता है। तो जो कार्बोरेटर होता है वो इंजन से बाहर लगा होता है और वो एयर प्लस फ्यूल का होमोजीनियस एक मिक्सचर तैयार करता है। और वो मिक्सचर कब सप्लाई होता है, जब आपका इनलेट वॉल ओपन होगा ड्यूरिंग सक्शन प्रोसेस, वो आपका इनसाइड द सिलेंडर क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्बोरेटर का क्या काम है, एयर प्लस फ्यूल का होमोजीनियस मिक्सचर तैयार करना। ठीक है, तो यहाँ पे पेट्रोल इंजन के केस में जो फ्यूल सप्लाई कर रहा है वो कौन कर रहा है, कार्बोरेटर कर रहा है। वहीं डीजल इंजन के केस में भी मैं बता चुका हूँ कि एट द एंड ऑफ कंप्रेशन फ्यूल इंजेक्टर क्या करता है, डीजल फ्यूल को क्या कर देता है, सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट कर देता है। तो डीजल इंजन में फ्यूल सप्लाई कौन करेगा, इंजेक्टर करेगा। ठीक है, वही पेट्रोल इंजन में फ्यूल सप्लाई कौन करेगा, कार्बोरेटर। लेकिन डीजल इंजन में जो इंजेक्टर सप्लाई कर रहा है वो केवल फ्यूल को कर रहा है। ठीक है, फ्यूल को इंजेक्ट कर रहा है। वहीं कार्बोरेटर जो है पेट्रोल इंजन, वो एयर प्लस फ्यूल दोनों का जो मिश्रण है होमोजीनियस, उसको सप्लाई करता है ड्यूरिंग सक्शन प्रोसेस। और इंजेक्टर जो फ्यूल सप्लाई करता है वो क्या करता है, एट द एंड ऑफ कंप्रेशन प्रोसेस सप्लाई करता है। केवल किसको सप्लाई करता है, डीजल फ्यूल को इंजेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो 8th पॉइंट है रनिंग कॉस्ट मोर। तो पेट्रोल इंजन की जो रनिंग कॉस्ट है वो क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डीजल इंजन। रनिंग कॉस्ट क्यों ज़्यादा है, एक तो है कि आपका पेट्रोल इंजन की थर्मल एफिशिएंसी डीजल इंजन से क्या होती है, कम होती है। दूसरा, पेट्रोल इंजन में पेट्रोल यूज़ किया जाता है और जो पेट्रोल है उसका रेट मार्केट में जो प्राइस है वो डीजल फ्यूल के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा है। तो पेट्रोल की जो फ्यूल प्राइस है वो डीजल फ्यूल से क्या है, ज़्यादा है। दूसरा, आपका जो पेट्रोल इंजन की जो थर्मल एफिशिएंसी वो डीजल इंजन से क्या है, कम। तो ये दोनों रीज़न है जिसकी वजह से आपका पेट्रोल इंजन की जो रनिंग कॉस्ट है वो डीजल इंजन से क्या है, ज़्यादा है। दूसरा, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो पेट्रोल इंजन की कम होती है, डीजल इंजन की ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सुपर चार्जिंग लिमिटेड बाय डिटोनेशन। तो पेट्रोल इंजन में सुपर चार्जिंग किसके द्वारा लिमिट की जाती है, डिटोनेशन। दैट मीन्स हम तभी तक सुपर चार्जिंग करते हैं, उस लिमिट तक ही सुपर चार्जिंग करते हैं एयर की, और उसी पॉइंट तक हम उसकी सुपर चार्जिंग करते हैं, उस लिमिट तक सुपर चार्जिंग करते हैं ताकि डिटोनेशन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो सुपर चार्जिंग की जो लिमिट करता है वो कौन करता है, यहाँ पे डिटोनेशन करता है। यदि उस लिमिट से ज़्यादा यदि हमने सुपर चार्जिंग की तो पेट्रोल इंजन के अंदर क्या हो जाएगा, डिटोनेशन। और डिटोनेशन से ये समझ सकते हो कि इंजन के अंदर आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, नॉइज़ आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो सुपर चार्जिंग को पेट्रोल इंजन में लिमिट करता है डिटोनेशन। दैट मीन्स उस लिमिट तक हम सुपर चार्जिंग करते हैं ताकि डिटोनेशन ना हो। यदि उस लिमिट को हमने क्रॉस किया तो यहाँ पे सुपर चार्जिंग की लिमिट कौन फिक्स कर रहा है, डिटोनेशन फिक्स कर रहा है। और यूजुअली हम इसको यूज़ नहीं करते, कि नॉर्मल इंजन्स में यूज़ नहीं करते हैं सुपर चार्जिंग को, या तो हम एयरक्राफ्ट्स में यूज़ करते हैं या रेसिंग कार में हम क्या करते हैं, सुपर चार्जिंग को यूज़ करते हैं। वही डीजल इंजन की बात करते हैं तो डीजल इंजन में नॉर्मली सुपर चार्जिंग हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सभी इंजन्स में मोस्टली में। ठीक है, और डीजल इंजन में जो सुपर चार्जिंग की जो लिमिट है
और सुपर चार्जिंग को जो लिमिटेड करता है वो क्या है, ब्लोअर पावर, मैकेनिकल एंड थर्मल स्ट्रेसेस। सुपर चार्जिंग क्या है कि एयर को क्या करते हैं, हम प्रेशराइज करते हैं, ठीक है, और ड्यूरिंग सक्शन प्रोसेस जो हम एयर सप्लाई करते हैं उसको हम हाई प्रेशर पे सप्लाई करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से पे सप्लाई करने की बजाय हम उसको क्या क्या करते हैं, पहले उसको क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, उसका प्रेशर मोर देन एटमॉस्फेरिक लेके आते हैं, और हाई प्रेशर की एयर को क्या करते हैं, ड्यूरिंग सक्शन हम सप्लाई करते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, सुपर चार्जिंग। तो डीजल इंजन में जो सुपर चार्जिंग को लिमिट करता है वो है आपका ब्लोअर पावर हो गया, मैकेनिकल एंड थर्मल स्ट्रेसेज हो गया। वहीं पेट्रोल इंजन के केस में सुपर चार्जिंग को कौन लिमिट करता है, डिटोनेशन लिमिट करता है। और पेट्रोल इंजन में केवल रेसिंग कार्स और एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं सुपर चार्जिंग, बट डीजल इंजन में हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 10th पॉइंट, जो पेट्रोल इंजन है ऑक्यूपाई करता है लेस स्पेस, मतलब साइज़ उसका छोटा होता है इसलिए लेस स्पेस, और लाइट इन वेट, वेट में भी क्या होता है, लाइट होता है, मतलब हल्का होता है। वहीं डीजल इंजन ऑक्यूपाई मोर स्पेस एंड हैवी इन वेट, तो डीजल इंजन ज़्यादा स्पेस लेता है और उसका वेट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा आगे एक पॉइंट आएगा कंप्रेशन रेशियो का, उसमें थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 11th पॉइंट है कि कहाँ यूज़ करते हैं, कार्स एंड मोटरसाइकिल्स, स्कूटर, इन सब में यूज़ करते हैं पेट्रोल इंजन को, जो लाइट व्हीकल्स होते हैं। और डीजल इंजन कहाँ यूज़ करते हैं, हैवी ड्यूटी व्हीकल्स में, लाइक ट्रक्स, बसेस एंड हैवी मशीनरीज, इन सब में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो आई थिंक 11 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपके। नेक्स्ट चलते हैं 12th पॉइंट पे, कंप्रेशन रेशियो। जो पेट्रोल इंजन में जो कंप्रेशन रेशियो अप टू 11 है और एवरेज वैल्यू है 7 to 9। वहीं कंप्रेशन रेशियो अप टू 24 है इन डीजल इंजन और एवरेज वैल्यू है 15 to 18। दैट मीन्स नॉर्मली हम पेट्रोल इंजन में 7 to 9 का कंप्रेशन रेशियो यूज़ करते हैं, वहीं डीजल में 15 to 18, ओके। और जो मैक्सिमम लिमिट है वो 11 है पेट्रोल इंजन में और डीजल इंजन में 24 है, ठीक है। लेकिन ये कंप्रेशन रेशियो की लिमिट कौन डिसाइड करता है, लास्ट अभी हमने पढ़ा था सुपर चार्जिंग की लिमिट डिसाइड की थी। सुपर चार्जिंग की लिमिट पेट्रोल इंजन में कौन कर रहा था, डिटोनेशन डिसाइड कर रहा था, वही डीजल इंजन में क्या वो कर रहा था, ब्लोअर पावर हो गया, थर्मल स्ट्रेसेज, मैकेनिकल स्ट्रेस, ये सब क्या कर रहे थे, उसको लिमिट कर रहे थे। तो यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो की भी एक लिमिट दी हुई है और इसको कौन लिमिट कर रहे हैं, अपर लिमिट ऑफ कंप्रेशन रेशियो फिक्स्ड बाई एंटी नॉकिंग क्वालिटी ऑफ फ्यूल, ओके। तो हम ये जो फ्यूल की एंटी नॉकिंग क्वालिटी होती है ये डिसाइड करती है कि पेट्रोल इंजन के अंदर कितना कंप्रेशन रेशियो आपको यूज़ करना है, क्योंकि कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने से पेट्रोल इंजन के अंदर डिटोनेशन के चांसेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो यदि हाई कोई ऐसा फ्यूल है जिसकी एंटी नॉकिंग क्वालिटी हाई है तो उस केस में आप हायर कंप्रेशन रेशियो यूज़ कर लेंगे, तब भी आपका डिटोनेशन नहीं होगा। लेकिन कुछ फ्यूल ऐसा है जिसकी एंटी नॉकिंग क्वालिटी लो है, तो उस केस में आपको कंप्रेशन रेशियो क्या करना पड़ता है, लो मेंटेन करना पड़ता है। अदरवाइज़ क्या होगा, आप जैसे लो एंटी नॉकिंग क्वालिटी फ्यूल है उसमें यदि आपने कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा यूज़ कर लिया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिटोनेशन हो जाएगा, ठीक है, और इंजन के फेलियर होने के क्या होंगे, चांसेस होंगे, ठीक है। वहीं डीजल इंजन की बात करें, अपर लिमिट ऑफ कंप्रेशन रेशियो इज़ लिमिटेड बाय थर्मल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस, ओके। आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि जो पेट्रोल इंजन है उसमें कंप्रेशन रेशियो अप टू 11 है, वहीं डीजल इंजन में क्या है, अप टू 24। और कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन टू वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन, ओके। सिलेंडर वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन टू आफ्टर कंप्रेशन, ओके। तो कंप्रेशन रेशियो हाई होने का मतलब है कि ड्यूरिंग कंप्रेशन प्रोसेस आप एयर को क्या कर रहे हो और चार्ज को क्या कर रहे हो, ज़्यादा कंप्रेस कर रहे हो। और एयर को आप ज़्यादा कंप्रेस करोगे तो एयर का प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो डीजल इंजन केस में क्योंकि मैक्सिमम 24 यूज कर सकते हैं, तो डीजल आप नॉर्मली अब इसमें देखें तो डीजल में हम क्या करते हैं, ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो यूज करते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स एट द एंड ऑफ कंप्रेशन डीजल इंजन के केस में प्रेशर और टेम्परेचर एयर का क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा प्रेशर एंड टेम्परेचर की एयर है, ठीक है, तो उसको आप कंप्रेस कर रहे हो एयर को, तो एयर का जो टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो गया, हाई हो गया, ठीक है। तो जो हमें सिलेंडर बनाना पड़ेगा और सिलेंडर का जो आउटर कवर्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, ओके, वो क्या बनाने पड़ेंगे, थोड़े हैवी बनाने पड़ेंगे डीजल इंजन में। क्यों,
क्योंकि वहाँ पे सिलेंडर के इनसाइड क्या है, एयर है, और एयर का क्या प्रेशर हाई है, तो वहाँ पे स्ट्रेसेस, मैकेनिकल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे और टेम्परेचर की वजह से थर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे इंजन के अंदर। तो कहीं इंजन का फेलियर ना हो जाए, इस वजह से हमको क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देनी पड़ती है डीजल इंजन, क्योंकि डीजल इंजन के केस में एयर का प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन। इस वजह से वहाँ पे डीजल इंजन को क्या बनाना पड़ता है, हमें बल्कि बनाना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन। इसीलिए मैंने बोला था, जब यहाँ पे मैंने पढ़ाया था पॉइंट नंबर 10, तो मैंने बोला था कि जो पेट्रोल इंजन होता है लाइट होता है, वही डीजल इंजन क्या होता है, हैवी होता है। क्यों हैवी होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा मटेरियल लगाना पड़ता है डीजल इंजन के केस में, क्योंकि वहाँ पे एयर का प्रेशर और टेम्परेचर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन क्या होता है, हाई होता है। नेक्स्ट है पेट्रोल इंजन, हाई ऑपरेटिंग स्पीड 2000 to 6000 आरपीएम। वहीं डीजल इंजन में लो स्पीड डीजल इंजन की 400 आरपीएम, मीडियम स्पीड डीजल इंजन की 400 to 1200 आरपीएम, और हाई स्पीड डीजल इंजन की 1200 to 3500 आरपीएम। दैट मीन्स पेट्रोल इंजन की जो स्पीड होती है डीजल इंजन कंपेरिजन में ज़्यादा होती है। ओके, 14th पॉइंट है, जो पेट्रोल इंजन होता है क्वांटिटी गवर्न होता है बाय थ्रोटल, वहीं डीजल इंजन क्या होता है, क्वालिटी गवर्न बाय रैक। 15th पॉइंट है ऑपरेटिंग प्रेशर, तो जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्रेशन प्रेशर कितना होता है एट द एंड ऑफ कंप्रेशन प्रोसेस, कितना होगा आपको यहाँ पे 7 to 15 बार होगा। वही डीजल इंजन में कितना होगा, 30 to 50 बार होगा प्रेशर। ओके, तो आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि कितना हाई प्रेशर रहेगा डीजल इंजन के अंदर। तो इस वजह से हम एक्स्ट्रा मटेरियल यूज़ करना पड़ता है, इंजन को बल्कि बनाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकल एंड थर्मल स्ट्रेसेस पेट्रोल इंजन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। वहीं आप मैक्सिमम प्रेशर कब होगा, एट द एंड ऑफ कंबशन प्रोसेस, जब आपका कंबशन हो जाएगा। तो पेट्रोल इंजन के अंदर जो प्रेशर होगा 45 to 60 बार, वहीं डीजल इंजन में 60 to 120 बार। तो आई थिंक आपको रीज़न समझ में आ गया होगा कि पेट्रोल इंजन लाइट क्यों होता है और डीजल इंजन बल्कि क्यों होता है, क्योंकि डीजल इंजन के अंदर प्रेशर क्या रहता है, इनसाइड द सिलेंडर हाई रहता है, इसलिए आपको बल्कि बनाना पड़ता है, उसको सस्टेन करने के लिए एक्स्ट्रा मटेरियल यूज़ करना पड़ता है। ओके, एयर फ्यूल रेशियो पेट्रोल इंजन के अंदर 10 to 20 होता है, वहीं डीजल के एयर फ्यूल रेशियो क्या होता है, 80 to 100 होता है। क्यों होता है ऐसा पेट्रोल इंजन के अंदर, क्योंकि हम कार्बोरेटर यूज़ करते हैं और कार्बोरेटर एक होमोजीनियस मिक्सर बनाता है एयर फ्यूल रेशियो, ठीक है, तो इसलिए एयर फ्यूल रेशियो यहाँ पे क्या रहता है, 10 to 20 रहता है। वहीं डीजल इंजन में क्योंकि यहाँ पे हेट्रोजीनियस मिक्सर बनता है एयर एंड फ्यूल का, इसलिए रेशियो 18 to 100 रहता है। पेट्रोल इंजन के केस में प्री इग्निशन की पॉसिबिलिटी है, वही डीजल इंजन के केस में प्री इग्निशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। कैसे पॉसिबिलिटी है प्री इग्निशन की पेट्रोल इंजन में, क्योंकि पेट्रोल इंजन के केस में ड्यूरिंग सक्शन आपका जो सप्लाई होता है फ्यूल प्लस एयर का मिक्सर सप्लाई होता है, और किसी भी फ्यूल का कंबशन जब उसका बर्निंग, किसी फ्यूल का बर्निंग टेम्परेचर रीच कर जाएगा तो उस फ्यूल का क्या हो जाता है, कंबशन हो जाता है। तो क्योंकि पेट्रोल इंजन में क्योंकि हम सक्शन प्रोसेस में एयर प्लस फ्यूल का मिक्सर सप्लाई कर रहे हैं, और सक्शन प्रोसेस के बाद हम कंप्रेशन प्रोसेस होता है, यदि कंप्रेशन प्रोसेस में किसी पॉइंट पे बिफोर स्पार्किंग किसी पॉइंट पे यदि टेम्परेचर रीच कर गया, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर रीच कर गया फ्यूल का, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्यूल का कंबशन हो जाएगा, ठीक है, ड्यूरिंग कंप्रेशन प्रोसेस। तो उसी को बोलते हैं प्री इग्निशन। प्री इग्निशन का मतलब, इग्निशन के लिए पेट्रोल इंजन में हम क्या करते हैं, स्पार्क करते हैं स्पार्क प्लग से। यदि स्पार्क प्लग से स्पार्क होने से पहले ही फ्यूल की क्या हो जाए, कंबशन हो जाए, तो उसको बोला जाता है प्री इग्निशन। तो पेट्रोल इंजन में संभव है, क्योंकि जो चार्ज आता है ड्यूरिंग सक्शन वो एयर प्लस फ्यूल होता है, ठीक है। तो जिस भी पॉइंट पे कंप्रेशन प्रोसेस में आपका यदि टेम्परेचर, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फ्यूल रीच हो गया, तो आपका फ्यूल का क्या हो जाएगा, कंबशन हो जाएगा। वही डीजल इंजन केस में ड्यूरिंग सेक्शन केवल एयर आती है, तो एट द एंड ऑफ कंप्रेशन तक क्या रहती है, एयर ही रहती है सिलेंडर के अंदर। तो एयर का तो कोई कंबशन होगा नहीं जब तक फ्यूल इन नहीं करेगा, और फ्यूल इन कब करेगा, जब इंजेक्टर इंजेक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है प्री इग्निशन की, क्योंकि जब तक इंजेक्टर फ्यूल इंजेक्ट नहीं करेगा तब तक फ्यूल इनसाइड द सिलेंडर नहीं आएगा, तब तक आपका कंबशन नहीं होगा। लेकिन पेट्रोल इंजन के केस में एयर प्लस फ्यूल का मिक्सर सप्लाई करते हैं हम ड्यूरिंग सक्शन, इस वजह से वहाँ पे चांसेस है कि प्री इग्निशन हो जाए, ठीक है। यहाँ पे 14 पॉइंट था, क्वालिटी गवर्न होते हैं पेट्रोल इंजन, क्वांटिटी गवर्न होते हैं पेट्रोल इंजन,
और ये डीजल इंजन क्या होते हैं, क्वालिटी गवर्न होते हैं। ओके, क्योंकि पेट्रोल इंजन के केस में क्या करते हैं, होमोजीनियस मिक्सर सप्लाई करते हैं। तो जब भी पेट्रोल इंजन के अंदर पावर आउटपुट कम या ज़्यादा होता है या रिक्वायरमेंट कम या ज़्यादा होती है पावर आउटपुट की, तो हम, क्योंकि मिक्सर तो क्या रहता है, होमोजीनियस ही रहता है, ठीक है, हम केवल उसका मिक्सर की मात्रा को चेंज कर देते हैं, क्वांटिटी को चेंज कर देते हैं। यदि पावर की कम रिक्वायरमेंट है तो जो एयर प्लस फ्यूल का मिक्सर है उसको कम सप्लाई करेंगे, यदि पावर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो ज़्यादा सप्लाई करें। तो जो गवर्नर है वो कंट्रोल करता है पावर के अकॉर्डिंग कि पावर आउटपुट कितना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग मिक्सर को सप्लाई को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी गवर्न करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम मिक्सर तो होमोजीनियस ही रख रहे हैं, केवल क्या कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू पावर। ओके, लेकिन वही डीजल इंजन के केस में क्योंकि इंजेक्टर क्या करता है, फ्यूल को इंजेक्ट करता है। ओके, तो जब हमें ज़्यादा पावर रिक्वायर होता है तो फ्यूल की क्वांटिटी ज़्यादा इंजेक्ट करनी पड़ती है, और जब कम पावर रिक्वायर होती है तो फ्यूल की क्वांटिटी कम इंजेक्ट करनी होती है, ठीक है। तो जब ये काम कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है, फ्यूल की सप्लाई को गवर्नर करता है, और वहाँ पे पेट्रोल इंजन में कौन करता है, गवर्नर ही करता है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि फ्यूल की सप्लाई हम कम या ज़्यादा करेंगे अकॉर्डिंग टू पावर, तो यहाँ पे जो मिक्सर है उसकी क्वालिटी चेंज हो जाएगी। यदि कम सप्लाई करेंगे तो मिक्सर क्या हो जाएगा, लीन हो जाएगा, ज़्यादा सप्लाई करेंगे तो मिक्सर क्या हो जाएगा, रिच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिक्सर की क्या हो जाएगी, क्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए डीजल इंजन को क्वालिटी गवर्न बोलते हैं और पेट्रोल इंजन को क्या बोलते हैं, क्वांटिटी गवर्न बोलते हैं। ओके, थैंक यू।